देखिए, प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी में पहला पद है, यानी ये किसमें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या किया, वर्षा वर्णन, गोपी उद्धव संवाद तथा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी गोपियों की मन स्थिति का वर्णन किया है। गोपियाँ उद्धव के ज्ञान की बातें नहीं सुनती वरन उनका उपहास करती हैं। तो देखिए, इसमें पहला पद है, कूके लगी कोयले कदमन पे बैठ फेर। अब इस पद का क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपको संकेत बनाना है, कूके से लेकर के बरसे लगे तक। उसके बाद भी संदर्भ लिखना है। संदर्भ जो यानी क्या है, प्रेम माधुरी में जो हम बताएंगे वो सभी पदों का, यानी जो एक पद में होगा वही सभी पदों का संदर्भ एक ही होगा, यानी पूरे पाठ में एक ही रहता है। देखिए, तो इसमें क्या होगा संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता शीर्षक से उद्धृत है, यानी अवतरित है। प्रसंग, इस पद्यांश में कवि ने वर्षा के आगमन का मोहक चित्रण किया है। कूके लगी कोयले कदमन पे बैठी फेरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यानी कवि कहते हैं कि कदम कूके लगी कोयले कदमन पे बैठी फेरी। कदमन का मतलब कदम के वृक्षों पर, बैठी का मतलब बैठ करके, फेरी फिर से, कूके कूकने लगी है कोयले कोयले। कवि कहते हैं कि कदम के वृक्षों पर बैठकर फिर से कोयले कूकने लगी हैं। धोए धोए पात हिली हिली सरसें लगे। वर्षा के जल से धोए धोए का मतलब धुल धुल करके, पात पत्ते हिल करके, सरसे लगे, वृक्षों पर सरस प्रतीत होने लगे हैं। यानी कवि कहते हैं कि कदम के वृक्षों पर बैठकर फिर से कोयले कूकने लगी हैं। वर्षा के जल से धुल करके, यानी धुले पत्ते हिल कर वृक्षों पर सरस प्रतीत होने लगे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर। अब यानी वर्षा ऋतु में अब फिर मेढक बोले लगे, दादुर मीन्स मेढक, बोले लगे मेढक फिर से बोलने लगे हैं। लगे नाचें फेरी, और कौन, मयूर लगे नाचें फेरी तथा मोर नाचने लगे हैं। देख के सजोगी जन ही हर्षे लगे। यह देख करके, ये सब देखकर अपने प्रिय के समीप होने के कारण संयोगी जन अपने हृदय में क्या है, यानी वो हर्षित होने लगे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब मेढक फिर से बोलने लगे हैं तथा मोर क्या है, नाचने लगे हैं। ये सब देख करके अपने प्रिय के समीप होने के कारण संयोगी जन अपने हृदय में क्या, हर्षित होने लगे हैं, यानी उनका हृदय हर्षित होने लगा है। हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, लखी हरिश्चंद्र पेरी प्राण तरसे लगे। हरी भई भूमि क्या हो गई है, हरी भई भूमि का मतलब धरती, हरी भरी हो गई है, धरती हरी भरी हो गई है। पवन चलन लागी, पवन का मतलब वायु, और चलन लागी चलने लगी है, यानी शीतल मंद पवन चलने लगी है। लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरसे लगे। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यह देख करके प्राण तरसने लगे, वियोगी व्यक्ति के मन अपने प्रिय के दर्शनों को तरसने लगे हैं। फेरी झूमी झूमी बरसात की ऋतु आई फेर। क्या है, फेरी झूमी झूमी, फेरी का मतलब फिर से, झूम का मतलब झूम झूम करके, वर्षा ऋतु आई फिर वर्षा की ऋतु आ गई है। ये वर्षा ऋतु झूम झूम करके फिर से आ गई है।
बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। और बादर, बादर का मतलब यहाँ पर क्या है, बादल, निगोरे, निगोरे, निगोड़े यानी कैसे, अभागे, यहाँ पर क्या है, निगोड़े बादल झुक झुक, झुक झुक का मतलब झुक झुक करके, बरसने लगे, फिर से बरसने लगे हैं। और ये निगोड़े बादल झुक झुक कर फिर से बरसने लगे हैं। काव्यगत सौंदर्य यानी वर्षा ऋतु का सजीव और मनोहारी चित्रण हुआ है। यहाँ पर क्या है, वर्षा ऋतु का सजीव और मनोहारी चित्रण हुआ है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद मनहरण कवित्व है, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। दूसरा पद है, जिय पे जू होई अधिकार तो विचार कीजे। अब इसमें संदर्भ जो पहले वाले पद में है वही इसमें होगा, यानी प्रेम माधुरी के जितने भी पद हैं सभी में सभी का संदर्भ वही होगा, प्रसंग नहीं, क्या होगा, संदर्भ। यानी जो पहले वाले पद में था वही इसमें भी होगा, यानी जितने भी प्रेम माधुरी के जितने भी पद हैं सभी में संदर्भ वही होगा। देखिए, जिय पे जू होई अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भलो बुरो भले निधारिये। अब यहाँ पर इसका प्रसंग देखिए, इस पद में गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आए हुए उद्धव जी से अपनी विरह दशा का वर्णन करती हैं। कवि कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिय पे जू होई अधिकार तो विचार कीजिए। यदि हमारा अपने मन अर्थात हृदय, जू का मतलब क्या है यहाँ पर हृदय, होई अधिकार तो विचार कीजिए। यदि हमारा अपने मन अर्थात हृदय पर अधिकार होता तो हम तुम्हारी बातों पर विचार भी करती। लोक लाज भलो बुरो भले निधारिये। लोक लाज भलाई बुराई का भी अच्छी तरह भले निधारिये, क्या करती, अच्छे से उसका भी, यानी लोक लाज भलाई अथवा बुराई का भी अच्छी तरह क्या करती, निश्चय करती। किंतु हमारा अपने मन पर अधिकार नहीं है। नैन श्रवण कर पग सबे पर बस भय। जो हमारे क्या है, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि सभी अंग श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। उतय चली जात इन्हें कैसे के संभारिये। बताइए हम इन्हें कैसे के संभारिये। संभारिये का मतलब संभाला। बताइए इन्हें कैसे संभाला जा सकता है। यदि ये सब अंग हमारे अधीन होते तो हम तुम्हारे कथन के अनुसार एक कार्य कर लेती, लेकिन ये हमारे अधीन नहीं है। ये तो सब क्या है, ये यानी गोपियाँ कहती हैं, गोपियाँ पुनः कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम गोपियाँ सभी प्रकार से लिखा है उतय, यहाँ पर पहले देखिए ये है उतय चली जात इन्हें कैसे के संभारिये। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि सभी अंग श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। उतय चली जात इन्हें कैसे के संभालिए। इन पर हमारा अधिकार नहीं रहा है। इन पर क्या है, हमारा अधिकार नहीं रहा है। ये सब श्री कृष्ण की ओर उतय चली जात, ये सब श्री कृष्ण की ओर स्वयं ही चले जाते हैं। बताइए कैसे, इन्हें कैसे के संभालिए। बताइए इन्हें कैसे संभाला जा सकता है। तो आप लोगों को व्याख्या में कैसे लिखना है इस लाइन का, नैन श्रवण कर पग सबे परबस भय उतय चली जाते इन्हें कैसे के संभालिए। इसमें ये लिखना है कि हमारे नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि सभी अंग श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। इन पर हमारा अधिकार नहीं रहा है। ये सब कृष्ण की ओर स्वयं ही चले जाते हैं।
बताइए इन्हें कैसे संभाला जा सकता है। हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कै निवारिए। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, यानी कवि कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, गोपियाँ पुनः उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम गोपियाँ भई सब भांति सो पराई हम गोपियाँ सभी प्रकार से पराई हो गई हैं, अर्थात श्री कृष्ण के बस में हो गई हैं। इन्हें ज्ञान कहो कैसे के निवारिए, इन्हें ज्ञान का उपदेश देकर प्रेम के मार्ग से कैसे रोका जा सकता है। मन में रहे जो ताहि दीजिए विसारी मन, आपे बसे जामे ताहि कैसे के विसारिए। यदि कोई हमारे मन में निवास करता हो तो उसे हम भुला भी सकती हैं, परंतु अब अपना ही मन किसी दूसरे के हृदय में जाकर रहने लगा हो, यानी परंतु जब अपना ही मन किसी दूसरे के हृदय में जाकर रहने लगा हो, तब बताओ कैसे उसे भुलाया जा सकता है। लिखा है मन में रहे जो ताई दीजिए विसारी, मन विसार का मतलब भुला दीजिए। आपे बसे जामे ताई कैसे के विचारिए, जो जब अपना ही मन किसी दूसरे के हृदय में जाकर रहने लगा हो, तब बताओ कैसे उसे भुलाया जा सकता है। तो इसमें ये लिखना है, यदि कोई हमारे मन में निवास करता हो तो उसे हम भुला भी सकती हैं, परंतु जब अपना ही मन किसी दूसरे के हृदय में जाकर रहने लगा हो, तब बताओ उसे कैसे भुलाया जा सकता है। अतः हमारे लिए कृष्ण को भुलाना संभव नहीं है। आप हमें व्यर्थ ही ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। काव्यगत सौंदर्य, यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का, यानी इस पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम प्रदर्शित हुआ है। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पर भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद मनहरण कवित्व है, अलंकार अनुप्रास है,